हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिए, रिएक्शन में है ब्रोमीन, कार्बोनेट आयंस और वाटर रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमेट आयन और बाइकार्बोनेट आयंस। और हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, ब्रोमीन इज नीदर ऑक्सीडाइज्ड नॉर रिड्यूस्ड, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब भी किसी एलिमेंट में या एटम में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी एटम या एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या होता है, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीजेस। और जहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वहां पे क्या होता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो वहां पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वहां पे रिडक्शन होता है। अभी हमें रिएक्शन क्या गिवन है, 3 ब्रोमीन प्लस 6 CO3 2 माइनस प्लस 3 H2O, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, 5 ब्रोमीन माइनस प्लस ब्रोमीन O3 माइनस प्लस 6HCO3 माइनस। अभी ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, और हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो होता है +1 और ऑक्सीजन का होता है -2। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं तो रिएक्शन के लेफ्ट साइड में हमारे पास ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है। अभी अगर हम राइट साइड में देखें तो राइट साइड में क्या है, इस ब्रोमीन के पास तो -1 चार्ज है, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1। और इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, अगर हम उसको x कंसिडर करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -1, क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, -1। किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है उनके सम के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +5। तो यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और 0 से +5 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे एक और चीज हो रही है, ब्रोमीन का पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, उसके बाद हो रहा है -1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन। अभी अगर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं तो अगर हम लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, CO3 2 माइनस, इसमें अगर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो कितना होगा, अगर हम इसको x कंसिडर करते हैं तो x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। अगर हम चेक करें बाइकार्बोनेट आयन में, मतलब HCO3 माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है 1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4। तो यहाँ पे कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, चेंज आ रहा है सिर्फ ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस टाइप से हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ब्रोमीन का ब्रोमेट आयंस में, और रिडक्शन किस चीज का हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है ब्रोमीन का ब्रोमाइड आयन में, तो इस रिएक्शन में ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा है। अगर हम स्टेटमेंट्स देखते हैं, फर्स्ट क्या है, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा है। सेकंड क्या है, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ये करेक्ट है। थर्ड क्या है, ब्रोमीन इज नीदर ऑक्सीडाइज्ड नॉर रिड्यूस्ड, तो ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ क्या है, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, सेकंड और फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज B and D. Hope you understood it well. Best of luck.